धन की कमी नहीं है पर घर में फिर भी सुख नहीं है। रोटियां हैं पर चैन नहीं है। रिश्ते हैं पर अपनापन नहीं है। यही है दरिद्रता। और ये केवल धन की नहीं होती, ये सोच, संस्कार और ऊर्जा की भी दरिद्रता होती है। तो क्यों आती है घर में दरिद्रता? शास्त्र कहता है, जहाँ अपवित्रता रहती है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। जहाँ रोज घर में कलह होता है, जहाँ वाणी कटु होती है, जहाँ अन्न का अनादर होता है, जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, जहाँ तुलसी, दीप और ईश्वर की पूजा नहीं होती, वहाँ दरिद्रता प्रवेश करती है। अपवित्रम तु यत्र स्थलम लक्ष्मी तत्र न वसेत, ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है। जहाँ दिन की शुरुआत भगवान के नाम से नहीं होती, जहाँ दिन भर चिंता, बाधा और क्लेश बना रहता है, जहाँ अन्न खाने से पहले ब्रह्मार्पणम नहीं बोला जाता, वहाँ अन्न भी सिर्फ पेट भरता है, आत्मिक उन्नति नहीं देता। जहाँ घर की स्त्री दुखी है, वहाँ घर की दीवारें भी आपको भारी लगेंगी, घर आने पे सर भारी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जहाँ दान नहीं है वहाँ धन ठहरता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। अगर आप धन बांटेंगे तो वो फिर आपके पास वापस आएगा। इसलिए रोज सुबह आप स्नान कीजिए, भगवान का ध्यान अवश्य कीजिए, धूप दीप अवश्य जलाइए, तुलसी को अर्घ अवश्य दीजिएगा, घर में साफ सफाई रखिए, अन्न का कभी अनादर मत कीजिए, क्रोध नहीं कीजिए, करुणा रखिए, अपशब्द नहीं बोलिए, मंत्र बोलिए। और सबसे जरूरी बात है, स्त्री का मान रखिए, ब्रह्म का ध्यान रखिए, अपने घर के कुल देवता का ध्यान रखिए। और जो भी आपके पास उपलब्ध है, जो भी आपकी व्यवस्था है, उसमें संतुष्ट रहिए, असंतुष्ट मत रहिए। कभी भी अभाव का रोना गाना मत कीजिए। किसी भी व्यक्ति के सामने कभी भी अपना दुख, अपने अभाव लेकर मत रोइए। आप ईश्वर से कहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके अभाव को, आपकी समस्या को दूर नहीं कर सकता। उसके पास आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं। वो सुन लेगा और फिर बाद में आपको ही दोष देगा या आपके परिवार को दोष देगा, तो अंततः वो निगेटिविटी आपके घर में ही रह जाएगी। तो ऐसा व्यवहार मत कीजिए। जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए, प्रसन्न रहिए। जो भी व्यवस्था है, जो भी अवस्था है, उसको स्वीकार कीजिए। यही ईश्वर की माया है, यही ईश्वर की कृपा है। और ईश्वर का सतत धन्यवाद कीजिए। अपने घर में रोज पूजा पाठ कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, शाम में दीप जलाइए, घर में शंख बजाइए, पूजा पाठ कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।